अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं आसिफ जट। अब समझ आई कि जब भी बड़े बुजुर्ग बच्चियों को मिलते थे तो उन्हें नसीब की दुआ, अल्लाह दिए तेरे नसीब अच्छे करे, ये दुआ क्यों देते थे? क्योंकि बेटियों के नसीब जो हैं वो अल्लाह ही अच्छे करे तो होते हैं, वरना दुनिया में ऐसे ऐसे अजीबो गरीब शख्स पाले पड़ जाते हैं कि जीना मुहाल हो जाता है। आप ये वाकया देखें, लाहौर निस्बत रोड का वाकया है कि साले की शादी थी, बहनोई साहब को प्रोटोकॉल चाहिए था। एक तो ये जो हमारे माशरे के अंदर दामाद को प्रोटोकॉल देने का रस्म रवाज है ना, ये मुझे समझ नहीं आती। मैं खुद भी किसी का दामाद हूँ और वो भी इसी तरह के खानदानी लोग हैं। जब भी उनके पास शुरू के दिनों में हम जाते थे तो मैं हैरान हो जाता था कि ये सारे किस एहतमाम में पड़ जाते हैं। अब फिर मैंने उन्हें ईजी किया कि आई एम नॉट द पर्सन जिसे आप इस तरह ट्रीट करें, मेरे सामने दाल रखा करें, आई एम कंफर्टेबल विद इट। लेकिन ये एक रवैया है, जवाई भाई ने कहा रहा है जी ओनू प्रोटोकॉल देना है। क्यों प्रोटोकॉल देना है? क्या तीर मार के आ रहा है वो? इस प्रोटोकॉल के चक्कर में एक दिन उसको प्रोटोकॉल नहीं मिला। वो प्रोटोकॉल ये था कि उसने पड़ी जो दूल्हे की गाड़ी थी शायद उसमें बैठना था। ये लाहौर निस्बत रोड का गालिबन वाकया है। यहाँ गाड़ी में नहीं बैठा मेरे भाई की, वो जनाब नहीं बिठाया गया तो इतना गुस्से में आया कि उसने पंडाल में से अपनी बीवी को थप्पड़ मार मार कर लेकर जाने लगा। मेरी बहन को हॉल में से थप्पड़ मारता हुआ ले आया। अब माँ बाप हैं, वो देखेंगे जब उनकी बेटी को थप्पड़ लग रहे हैं तो उन्होंने थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश की, जालिम ने बंदूक निकाली, माँ भी मार दी, बाप भी मार दी। पहली दफा बेटी के लिए एक्शन लिया और उनको ही जान से खत्म कर गया। मजीद इंकशाफात इस वाकये के अंदर ये हैं कि उस शख्स ने नशे की हालत में पहले भी उनकी बेटी को 2 से 3 दफा तलाक दे दी हुई है। नशे की हालत में उसने 2 दफा उसको तलाक भी दी है। तो अब क्यों अपनी बच्ची को ऐसे जालिम के साथ भेजता है? क्यों आप लोग इतने बेबस हो जाते हैं और बच्चियों को इतना कमजोर समझते हैं? वापसी का रास्ता क्यों बंद कर देते हैं? क्या बच्चियां सिर्फ इसीलिए होती हैं वो जाएं कुट्टे खाएं मारें खाएं चाहे जो मर्जी हो, बस ठीक है, अब तुम्हारा जनाजा ही उधर से आना चाहिए। ये जो हमारे बुजुर्गों के कौल है, इन्होंने लड़कियों को बसने में तो बड़ी मदद की, इसमें तो कोई शक नहीं है, बसने में तो बड़ी मदद की, लेकिन जो जुल्म उन्होंने सहे, जो सितम बर्दाश्त किए, शायद आज के दौर में बच्चियों में वो बर्दाश्त है भी नहीं कि वो ये चीजें कर सकें। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, ये हमारे माशरे का अलमिया है, ये इस माशरे की बोलती हकीकत है कि ऐसा ही है, बस हमने सब अच्छा दिखा रखा है, सब अच्छा नहीं है। माशरे को तहजीब सीखने की जरूरत है, रिश्तों को संभालने की जरूरत है, बड़ों को बड़ों वाला किरदार अदा करने की जरूरत है। कितने जुल्म सहे होंगे उस वालिदैन ने जो आज इस दुनिया में नहीं है, इससे पहले भी अपनी बेटी की मत में, लेकिन लब चुप रहे, सिले रहे। आज जब उनकी बरादरी, उनका सारा घराना इकट्ठा था तो वो थोड़ा सा बोले बेटी के लिए कि हमारी बेटी को थप्पड़ मारते हुए मत लेकर जाओ। कौन देख सकता है? अब एक जानवर पे ऐसा तशद्दुद करें, इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन आज के दौर की एक सच हकीकत यह भी है कि आज के दौर में इंसान जो है वो जानवरों से बदतर है। लोग तो कहते हैं सांप के डसने से जहर आता है इंसान के जिस्म, लेकिन इंसान के डसने से भी जहर, इंसान की जुबान में जहर है, इंसान के हाथ में जहर है, जिससे वो जहर आलूद करता है दूसरे लोगों को। मार मार के जब वो घसीट कर लेकर जा रहा था तो माँ बाप क्या कहते बेचारे? ये तो कहते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, ये ना मारो हमारी बेटी को। तो कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं अपनी बीवी को मार। 2 बंदे फारिग कर दिए उसके माँ बाप। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने आंखों के सामने वो वाकया देखा, वो जो लड़की है वो कैसे रहेगी उस शोहर के साथ, उनके बच्चों का क्या बनेगा, अब उसके साले उसके साथ क्या रवैया इख्तियार करेंगे? और कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर मुतारिक ना हुए, अगर सही तरह से फैसला ना हो सका तो फिर ये एक और मजीद नई जंग छिड़ेगी। दिस इज हाउ इट इज।